इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट मेनली एम्स पटना। एम्स पटना को यहाँ पे मेन रखा जाए, मतलब मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। जनरलाइज्ड वे में ले सकते हो, कुछ कुछ एम्स का छोड़, मतलब कुछ कुछ चीज़ें एम्स में चेंज होगी, बट ये सब मतलब एम्स पटना से रिलेटेड ही है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एम्स पटना पहुँचोगे कैसे। सबसे पहले तुम्हें आना पड़ेगा पटना जंक्शन या दानापुर स्टेशन। दानापुर स्टेशन से तुम दानापुर स्टेशन से एम्स के लिए डायरेक्ट ऑटो मिल जाता है, जो कि 20 रुपये भाड़ा में मिल जाता है, और पटना जंक्शन से 40 रुपया लगता है। और एम्स पटना फुलवारी शरीफ एम्स पटना बोल के तुम आ सकते हो। इसके बाद बात करते हैं फ़ीस की। यहाँ की फ़ीस के लिए तुम्हें कैश लाना है, ध्यान रखना है कैश लाना है, क्योंकि यहाँ पे दो एटीएम है, स्टेट बैंक का और बैंक ऑफ इंडिया, दोनों का एटीएम है, बट है कि यहाँ पे कैश तुम्हें जमा करनी होती है। जो फीस होती है वो कैश ही पेमेंट होता है और बैंक के थ्रू पेमेंट होता है, तो यूपीआई वगैरह नहीं चलता। और फीस होती कितनी है, तो 3165 रुपीज़ होगी एकेडमिक फी, और 2 मंथ का मैथ्स फी भी साथ में ही ले लिया जाता है, दैट इज़ 8100 ऐसे ही कुछ था। इसके बाद है कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें लानी है। डॉक्यूमेंट में तुम एक चीज़ ध्यान रखना कि गैप सर्टिफिकेट पहले से मत बनवाना है, क्योंकि गैप सर्टिफिकेट हर कॉलेज का अलग अलग पैटर्न का होता है। जैसे कि मैंने भी बनवाया था, बट वो पैटर्न वो काम नहीं आया, तुम्हें यहीं पे बनवाना पड़ता है और तुम्हें टाइम दिया जाता है सबमिशन के लिए 1 दिन। तो गैप सर्टिफिकेट का यहाँ का एक अलग पैटर्न है, तुम्हें यहाँ दिया जाएगा कैसे बनवाना है, फॉर्मेट दिया जाएगा, वही तुम गांधी मैदान के आसपास कोई लॉटरी वगैरह है वहाँ पे जाके तुम बनवा सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं है। इसके बाद है कि हम बात करते हैं इसके बाद कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें लानी है। हाँ, और एक चीज़ ध्यान रखना कि 10 से 12 फ़ोटोज़ तो ज़रूर रख लेना। पेरेंट्स का आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड, और आधार कार्ड की जेरॉक्स वगैरह रख लेना। खुद के आधार कार्ड की जेरॉक्स तो रख ही लेना। सारे डॉक्यूमेंट एक लाइन मतलब फॉर्मेट में लेके आना, और जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे सबका फ़ोटो खींच के एक PDF बना लेना, क्योंकि यहाँ पे 4 साल के लिए डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे, फिर बार बार तुम्हारी ज़रूरत पड़ने पर निकाला नहीं जाएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स फीस मैंने बोला ही कि 2 महीने के एक साथ ले लिया जाता है। तुम अलग मैथ्स भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन 2 महीने के लिए तुम्हें यहीं का मैथ्स ज्वाइन करना है। और खाने में सुबह का नाश्ता मिल जाता है, दोपहर का खाना मिल जाता है, शाम का नाश्ता, रात का खाना, 4 टाइम का खाना मिल जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैंपस के क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ के। सेफ्टी है कैंपस में तुम्हें। फिर कैंपस के अंदर काफ़ी सफाई मिल जाएगी। कैंपस के बाहर एक अलग दुनिया है, कैंपस के अंदर एक अलग ही दुनिया है, तो दोनों में डिफरेंस है। बाहर गंदगी होती है, बहुत गंदगी होती है, लेकिन अंदर साफ़ सुथरा रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कैंपस ज़्यादा बड़ा नहीं है, बड़ा है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिसके कारण तुम बिना कोई व्हीकल के भी अच्छे से चल फिर सकते हो, उतना एग्जॉस्ट नहीं हो गए कॉलेज हॉस्पिटल करते हुए। तो ये चीज़ एक बेनिफिट है एम्स पटना का। इसके बाद एकेडमिक्स तो इसका है ही अच्छा, और पेशेंट लोड भी काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई छोड़ो। इसके बाद हम बात करते हैं हॉस्टल का। तो हॉस्टल में जो अभी आओगे जूनियर्स, तो उसके लिए यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले सरोजनी नायडू हॉस्टल में रखा जाएगा, जो हमारे मेस के ऊपर में बना हुआ है, जो कि कॉमन हॉल टाइप का था, जिसको प्लाईवुड से सेपरेट करके रूम बनाया गया है। तो तुम लोग ज़रूर ट्राई करना कि जिस दिन तुम्हारा रिपोर्टिंग डेट हो उसी दिन आने का, क्योंकि मैंने गलती करी थी, लेट में आई थी, तो मुझे बहुत 8 लोगों का शेयरिंग रूम मिला था। तो यहाँ पे पहले जब आओगे 1-2 महीना रहना पड़ेगा, क्योंकि हॉस्टल ऑक्यूपाइड है। तो हमारे 4th ईयर वाले सीनियर जाएंगे, फिर तुम BSc नर्सिंग वाले हॉस्टल में आओगे। तो उससे पहले सरोजनी में रखा जाएगा, जहाँ पे शेयरिंग रूम मिलते हैं। 4 लोगों के हैं, 2 लोगों के, 8 लोगों के, ऐसे कुछ है। बाकी बाथरूम दोनों हॉस्टल में कॉमन नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे उतना टेबल चेयर वगैरह भी इशू नहीं कराया जाता है, बट वहाँ पे 2 ही मंथ के लिए रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते हैं। तो इसके बाद तो यहीं आना है। और यहाँ पे तुम्हें क्या क्या मिलेगा। यहाँ पे शेयरिंग रूम मिलेगा, जहाँ पे तुम्हें सीनियर्स के साथ भी रखा जा सकता है, और तुम अपने बैचमेट के साथ भी हो सकते हो। इसके बाद तुम्हारा रूम में क्या क्या मिलेगा। तुम्हें बस मैट्रेस दिया जाएगा, पिलो, ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह खुद से लाना है, बकेट वगैरह ये तुम्हारा जिम्मेवारी है। प्लेट यहाँ मेस में मिलती है, बट तुम ला सकते हो अपना, वो सब देख लेना। तुम्हें यहाँ दिया जाएगा एक टेबल, एक चेयर, एक रैक दिया जाएगा, एक अलमीरा दिया जाएगा, एक बेड दिया जाएगा, बस इतना ही सामान तुम्हें दिया जाएगा। और इसके बाद तुम क्लास का ड्रेस क्या है, ड्रेस तुम्हारी कुर्ती होती है, और ऊपर से एप्रन, जो कि यहीं पे सिलवाया जाता है। 4 सेट दिया जाता है, 5000 रुपीज़ लगता है। और हाँ, ये तो थोड़ा टाइम के बाद होगा, लेकिन उससे पहले क्लास जाने के लिए तुम्हारे पास कुर्तियाँ होनी चाहिए। कुर्ती ही पहना जाता है, तुम जीन्स टॉप पहन के क्लास नहीं जा सकते हो।
इसके बाद बात करते हैं मार्केट। यहाँ के आसपास में हाँ मार्केट्स हैं, जैसे यहाँ से 5 रुपये का किराया लगता है, वाल्मी जा सकते हो। इसके बाद 10 रुपये किराया लगता है, फुलवारी शरीफ जा सकते हो, जहाँ पे ज़रूरत के सारे सामानें मिल जाती हैं, और नहीं तो आप स्टेशन तरफ जाने से सारी चीज़ें मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे मतलब तुम्हें फ्रेशर्स पार्टी वगैरह मिलते हैं क्या, तो यहाँ पे कोई फ्रेशर्स पार्टी, कोई फेयरवेल पार्टी वगैरह नहीं होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ का ड्रेस सलवार कमीज है, स्कर्ट वगैरह नहीं है। और कुछ बस इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो तो तुम पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।